नहीं, ये जो तुम्हें लग रहा है कि जो प्लेयर रिलीज हुए हैं ये हलवे में रिलीज हुए हैं, अबे अभी से, अभी देखो ऑक्शन में टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, अभी से किसी को 20 करोड़ की ऑफर हो रही है, किसी को 30 करोड़ की ऑफर हो रही है, किसी को 25 करोड़ की ऑफर हो रही है, किसी को 15 करोड़ की ऑफर हो रही है। भाई आईपीएल में यकीन करो पैसे को मजाक बना के रख दिया है। ये इमोशंस पैसा जो है ना, ये इंडिया जो है समझ रहा है कि पैसा जो है बड़ी आम सी चीज है, पैसा क्या है ये लुटाते हैं। हमसे पूछो 2-2 रोटी के लिए हम भीख मांगते हैं, मतलब हमसे पूछो कि पैसा क्या होता है। यहाँ पर प्लेयर को तुम लोग 20-20 करोड़ उठा के देख रहे हो, वो हेनरिच क्लासन अंग्रेज की औलाद साला कमीना इंसान, यकीन करो मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है। उसकी शक्ल है 23 करोड़ वाली, वो 23 करोड़ रुपए लेके गया भाई, अब लेके गया तो उसकी किस्मत है, मैं क्या बोलूं। लेकिन देखो अंग्रेज लोग पैसा लेके जा रहे हैं इंडिया से, और इंडिया वाले जो है खूब, हालांकि उनके पड़ोस में आटा नहीं है, पर्सनल बात बता रहा हूं, आटा वाटा नहीं है आजकल, सीजन बड़ा ठंडा हुआ पड़ा है, ठीक है ना। व्यू मतलब क्या बोलूं मैं, तुम लोग को नजर नहीं आ रहा क्या, तुम लोग खुद नहीं देख, पड़ोस में देखो यार, आटा छटा नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, तुम 23 करोड़ रुपए उठाकर गरीबों को अंग्रेजों को दे रहे हो, और अंग्रेज भी अब खैर गरीब ही लग रहे हैं यहाँ पर आईपीएल में आकर। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या है, कौन सा खिलाड़ी कितने में बिकने जा रहा है, मतलब जो यहाँ पर रिटेंशन हुई हैं उसके बाद जो खिलाड़ी रिलीज हुए हैं उनकी बात करूंगा कि भाई कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में जा रहा है और कितनी कितनी ऑफर आ रही है, उसको सब कुछ बताता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो जानी हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले ऋषभ पंत को यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अप्रोच किया है और बोला है कि भाई साहब हम आपके ऊपर बेट करने वाले हैं और आपने हमारी ही टीम के अंदर आना है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में खेलते थे और दिल्ली कैपिटल्स वाले बोल रहे थे कि भाई आप हमारी तरफ से ही खेलिए, हम आपको 18 करोड़ रुपए देंगे। तो ऋषभ ने बोला मेरे को खेलने का इच नहीं है तुम्हारे साथ, मतलब दिल्ली वाले कह रहे हैं ऋषभ की डिमांड थी, ऋषभ कह रहा है दिल्ली वालों की डिमांड थी, इन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, दोनों के बीच में जो है वो थोड़ा झगड़ा मगड़ा हो गया। शायद ऋषभ का थोड़ा लंबा होगा डिमांड का पर्चा, इसीलिए जो है दिल्ली वालों ने बोला कि नहीं जी मैं तो इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा एक कमरे में, इसका तो बहुत ही लंबा है, लेकिन वो उसका पर्चा डिमांड का पर्चा। लेकिन भाई जो भी हो ऋषभ पंत ने वहां से रिलीज ले लिया। और सुनने में ये आ रहा है, मुझे नहीं पता कि भाई हकीकत क्या है क्या नहीं है, कि महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया ऋषभ पंत को खरीदने के चक्कर में, कि भाई ऋषभ पंत अपने को चाहिए। ऋषभ पंत यहां पर अगर चेन्नई में आ गया तो मैं आपको बता दूं कि तबाही हो जानी है। और ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में हिंदुस्तानी एक पत्रकार बोलते हैं ना हिंदी में, जर्नलिस्ट, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तानी फॉर्मर स्पोर्ट्स क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में आते हैं तो वो आराम से 25-30 करोड़ में जाएंगे और आईपीएल की हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होने वाले हैं। तो भाई ऋषभ पंत के लिए मौका है, वो सीन हमारे सामने है, वो दृश्य हमारे सामने, जब हम देखेंगे कि वाकई में क्या ऋषभ पंत जो है वो इतने पैसों में बिकते हैं, क्या वाकई में उन्हें इतना पैसा दिया जाता है कि भाई खुद सोचो 25-30 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं कि आज तक हमने नहीं देखा। और 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी 110 करोड़ रुपए बनते हैं भाई, 110 करोड़ आप लोग एक ही खिलाड़ी को देने लगे हो, क्या हो गया है। हम 110 करोड़ हमको इधर खिसकाओ ना यार, 10 करोड़ तो खिसकाओ, तुम खामखा में 110 करोड़ रुपए एक ऋषभ पंत को दे रहे हो, लेकिन खामखा तो नहीं, प्लेयर है भाई, कैटेगरी है, उसने अपना इमेज बनाया इस तरीके से, उसका एक पोटेंशियल बना हुआ है, पूरा एक कह लो उसने अपनी सिस्टम बना रखा है, उसका जो अपना गैंग है ऋषभ गैंग, अजीबोगरीब से शॉट मारने का। और कहा यह जा रहा है कि सीएसके ने 100% पूरा इरादा कर लिया कि भाई हमको ऋषभ पंत चाहिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट आईपीएल होने वाला है। उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो लोग परेशान होंगे कि भाई क्या यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है ये उनका लास्ट आईपीएल है, तो महेंद्र सिंह धोनी जाते जाते अपनी एक रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट। वैसे तो उनके पास अभी जो है वो डेवन कॉनवे भी है, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि विकेट कीपिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि धोनी जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा, लेकिन फिर भी धोनी का ये मानना है कि भाई ऋषभ पंत मेरी रिप्लेसमेंट हो सकता है। और ऋषभ पंत ना कि सिर्फ विकेट कीपिंग करते हैं बल्कि वो बैटिंग भी करते हैं और बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। और आपको बता दो एक नॉर्मल बैट्समैन से विकेट कीपर की वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज विकेट कीपिंग ज्यादा मुश्किल काम है। अगर आप सिर्फ बैट्समैन देखोगे तो देखो ऋषभ अगर विकेट कीपर सिलेक्ट नहीं भी होता और वो सिर्फ एज एन बैट्समैन ही सिलेक्ट होता है तो फिर वहां पर भी वो बंदा बहुत अच्छा चलेगा, वहां पर भी वो बंदा शानदार चलेगा, वहां पर भी उसको कोई टेंशन नहीं होने वाली, वहां पर भी वो बंदा अच्छे खासे पैसे ले जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर जो है ऋषभ पंत अगर नहीं जाते हैं तो फिर कौन सी टीम में जाएंगे। देखो ये मामला मैं भी नहीं कह सकता हूँ और ये मामला भी आपको भी नहीं पता कि ऋषभ पंत और कौन सी टीम में जा सकते हैं, मगर फिलहाल 100% ये बात गारंटी है कि भाई सीएसके ने जो इंटरेस्ट शो किया है ऋषभ पंत को लेने में, इनके बीच में कोई ना कोई मामला सेट हो जाएंगे और हो जाने चाहिए। और फिर मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जिनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया। देखो वैसे तो आरसीबी के पास राइट टू मैच का ऑप्शन है, वो चाहे तो सिराज को वापस ले सकती है, लेकिन अगर उनको यही करना था तो फिर वो सिराज को छोड़ते नहीं। तो मुझे लग रहा है कि सिराज, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात इनके पास पंजाब वालों के पास जो है कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है, वो 100% कोशिश करेंगे कि भाई फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को अपने पास लें। और वैसे भी सबसे बड़ा जो पर्स है, सबसे बड़ी जो पॉकेट है वो है यहाँ पर हमारे पंजाब किंग्स के पास, प्रीतो जी के पास। और प्रीतो जी जो है ना वो मुझे लग रहा है 100%
कोशिश करेंगे कि भाई सिराज को अपनी तरफ खिसकाएं, क्योंकि सिराज की बॉलिंग बहुत तबाहकुन है। वो आईपीएल का सुपरस्टार है, इवन वो इंडियन टीम का सुपरस्टार है। वैसे आज जो उसने टेस्ट मैच में हगा है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब बंदे ने कोई विकेट नहीं हासिल की, ऊपर से पहली बॉल पे आउट होकर चला गया, ऊपर से रिव्यू भी खा गया। गुस्सा बहुत है, लेकिन भाई एक प्लेयर का जो है कैलिबर होता है, तो सिराज जो है उसका बहुत अच्छा कैलिबर है, वो बहुत शानदार खिलाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि भाई सिराज को आप कहीं और जाते दिखाई दोगे। मुझे लग रहा है कि भाई वो पंजाब किंग्स में आएगा, क्योंकि प्रीतों की पूरी कोशिश होगी। जब सैम करन चले गए उनके पास से अर्शदीप सिंह चले गए, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि भाई एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा फास्ट बॉलर लेकर आए टीम के अंदर जो कि बूस्ट कर सके, सबको लेकर चल सके। और वाकई में मुझे लग रहा है कि सिराज इज द प्लेयर जो कि यहाँ पर जो पंजाब के लिए सही रहेंगे। मुझे लग रहा है कि सिराज भाई जाएंगे प्रीतों के साथ पंजाब में, और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं, ये बात लिख के रख लो। फिर अपने केएल राहुल साहब, देखो केएल राहुल का ऑन सीरियस नोट, चाहे केएल राहुल 10 करोड़ ले, 12 करोड़ ले, 15 करोड़ ले, 18 करोड़ ले, जितना 20 करोड़ ले। अच्छा, केएल राहुल को मैंने ये भी सुना कि 18 करोड़ की ऑफर की है उनके जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग या फिर उनके जो ओनर वगैरह हैं, उन्होंने 18 करोड़ की ऑफर की है, भैया जी हम आपको 18 करोड़ रुपए देते हैं, आप हमारी टीम में आइए। लेकिन यहां पर केएल राहुल ने बोला, ये बोला केएल राहुल ने, और लिटरली उसने बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ज्यादा है, क्योंकि भाई खुद सोचो जिस किस्म से लास्ट आईपीएल के अंदर एक सीन हुआ था जिसके अंदर वो ओनर है, पता नहीं कौन है साला, अजीब वो चमगादड़ जैसे मुंह वाला इंसान केएल राहुल को डांट रहा था, केएल राहुल के ऊपर गुस्सा हो रहा था। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी औकात केएल राहुल के सामने खड़े होने की है? भाई वो लोकेश लाओ बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो, आप लोग को उसकी शायद कदर नहीं है, और इंडिया वाले भी अक्सर उसको ट्रोल करते हैं। हमसे पूछो, हम तरस जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे प्लेयर के लिए कि भाई केएल राहुल जैसा कोई प्लेयर पाकिस्तान को मिल जाए। काश पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर आ जाए, काश हमारे यहाँ पास भी कोई केएल राहुल हो, लेकिन भाई इंडिया के पास है तो उनको कदर नहीं है। लेकिन भाई केएल राहुल जो है वो 100% गारंटीड जो है वो वापसी करने वाले हैं आरसीबी के अंदर। वो पहले भी आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि केएल राहुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आरसीबी चाहे उनको 15 करोड़ या 20 करोड़ की ऑफर, जितने की भी ऑफर दे, और आरसीबी के पास बैंक में अभी 83 करोड़ रुपीस हैं पर्स में, तो उनके पास भी पैसा बहुत है। अगर वो 20 करोड़ रुपए दे देते हैं केएल राहुल को, तो फिर भी उनके पास 63 करोड़ बचेंगे, और पूरी टीम बनाने के लिए बहुत है उनके पास है। तो इंडिया के अंदर टैलेंट जो यंग निकल कर आ रहा है, फिर अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स होंगे, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर होंगे, इंग्लैंड के बहुत सारे बॉलर्स होंगे। मुझे लग रहा है कि आरसीबी की एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी अगर वो केएल राहुल को ले लेते हैं। तब भी उनको कोई पैसे वैसे को तो खैर बिल्कुल भी मसला नहीं आने वाला, क्योंकि पैसे की कमी आरसीबी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। 83 करोड़ पंजाब किंग्स के बाद सबसे बड़ा पर्स किसी के पास है तो वो आरसीबी के पास है, क्योंकि आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को जो है वो रिटेन किया, जिसके अंदर कोहली, पाटीदार और यहाँ पर जो है यश दयाल थे। और अब उनके पास चांस है कि वो केएल राहुल को ले, और उम्मीद यही है कि केएल राहुल आ जाएंगे, उनका मामले सेट हो जाएंगे, वो जरूर आएंगे। फिर ईशान किशन की बात हो रही है, तो ईशान किशन के बारे में आपको बता दूं कि वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, और ईशान किशन भी पंजाब किंग्स में जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी विकेट कीपर मौजूद नहीं है, वो भी जा सकते हैं भाई। और मुझे लग रहा है कि अगर ईशान किशन चले गए पंजाब में, या तो बहुत मजा आने वाला है। और आईपीएल का ये ऑक्शन ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला, ये आईपीएल की हिस्ट्री का, दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स जो है वो बोली लगेगी, और ऐसी खतरनाक बोली लगेगी कि भाई तू 10 करोड़ ले, तू 20 करोड़ ले। आपस में जो टीम्स है उनकी बहस लगती है, टेबल के ऊपर से बर्तन टूटते हैं, क्या क्या होता है भाई, बहुत बहुत मसले होने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं शेखर धवन का सीन पता नहीं चला, तो भाई धवन भाई जो है वो ऑफिशियल रिटायर हो चुके हैं, वो आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे अब तक की न्यूज के मुताबिक, वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे। अगर वो दोबारा से आईपीएल में आते हैं, आई डोंट नो उसकी क्या प्रोसीजर है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। मगर धवन भाई पहले पंजाब किंग्स के कप्तान थे, अब वो नहीं है, और अब उन्होंने पता नहीं क्यों, हालांकि उस बंदे की अभी भी 2-3 साल क्रिकेट बाकी है यार। महेंद्र सिंह धोनी अगर 43 की एज तक खेल सकता है, तो शेखर धवन ने 38 में क्यों रिटायरमेंट ले ली? मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ी गलती हुई है शेखर धवन से, उसको कम से कम 2-3 साल और देने चाहिए पंजाब किंग्स को। फिर आपके बहुत सारे और खिलाड़ी, पृथ्वी शॉ हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, उनको भी रिलीज कर दिया गया, और वो भी अब किस टीम में जाते हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि भाई वो बंदा भी 10-15 करोड़ का तो आराम से, जितना उसके अंदर टैलेंट है वो 10-15 करोड़ का जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि पृथ्वी शॉ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। फिर यहाँ पर आपके युजवेंद्र चाहल को रिटेन नहीं किया आपने अश्विन को रिटेन नहीं किया। मतलब ऑन अ सीरियस नोट ये मंडी बहुत बहुत भारी चलने वाली है, और ये ऐसी मंडी है जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जितने लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी आसानी से हार जाएंगे यहाँ पर, मतलब बड़ी आसानी से टीमें बन जाएंगी, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ना 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 ना, टेबल पे लड़ाई होगी। मुझे लग रहा है कि भाई कट्टे शट्टे लेकर, तलवारें लेकर जो है वो टेबल के ऊपर बैठी जाएंगी, और एक दूसरे की गर्दनें उड़ाई जाएंगी अगर कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर अग्री नहीं करता। यानी कि समझ लो आप कि भाई केएल राहुल अपना
और कोई भी टीम जैसे होती है, पंजाब किंग्स है, सैम करन को कोई खरीद लेता है, पंजाब किंग्स जब वो राइट टू मैच का आप कह लो कार्ड दिखा देती है तो सैम करन को वापस जाना पड़ेगा पंजाब किंग्स में, और फिर अगर दूसरी टीम ज्यादा पैसे की ऑफर कर देती तो फिर पंजाब को भी वही पैसा देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े मसले चल रहे हैं आईपीएल के अंदर, और आईपीएल बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये ऑक्शन ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन नहीं होगा, इसके अंदर वाकई में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा प्लेयर कौन सी टीम के अंदर जाए, मतलब चेन्नई में जैसे ऋषभ पंत जाने के हैं, या आरसीबी में केएल राहुल, या फिर पंजाब में ईशान किशन और मोहम्मद सिराज। ऑफिशियल बोलना बड़ी जरूरी होता है भाई। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप कौन से प्लेयर को कौन सी टीम में देखना चाहते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।